दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया सी कहानी, तीनों और चिड़िया के घोंसले की कहानी। तो एक समय की बात है, टीनू नाम की लड़की जो स्कूल के दिए गए कार्यों में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल टीनू के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़ियों पर निबंध लिखने के लिए कहा था। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताब टीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में वह किताब मिलेगी, तो टीनू खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टी पड़ गई। यूं तो तीनों हर साल अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं ना कहीं जाती थी, लेकिन इस साल की छुट्टियों में तीनों रोज पास के ही बगीचे में जाकर पक्षियों और उनके घोंसले देखने लगी। उस घोंसले या फिर उस बगीचे में गौरैया, दर्जन, लवा जैसे बहुत से पक्षी आते थे। तीनों बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर से देखती। तीनों देखती थी कि हर चिड़िया एक एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता था कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तीनों चाहती थी कि वो किसी तरह से उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन तीनों ने देखा कि पास के बगीचे में बदमाश लड़कों ने लवा चिड़ियों का घोंसला तोड़ दिया है। तीनों को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनके लिए खुद एक दो घोंसले बना दूं, शायद ये इसका इस्तेमाल कर लेंगी। तीनों को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर लेगी, लेकिन तीनों पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीज़ों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। तीनों की माँ यह सब देख रही थी। तीनों की माँ ने उसे बताया, देखिए ना, तीनों ने अपनी माँ से कहा, देखिए ना, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। यह घोंसला अंदर से काफी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम बना देंगी? किसी तरह से तीनों की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद तीनों ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर तीनों लवा पक्षी के आने का इंतजार करने लगी। वो पक्षी बगीचे में आए तो, लेकिन तीनों द्वारा बनाया घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तीनों के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने तीनों को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएंगी। तभी एक लवा पक्षी ने आकर तीनों द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब तीनों ने मुंह लटका लिया। तब उसे अपनी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों से ही लवा पक्षी अपने लिए घोंसला बना रहे हैं। हो सकता है इन्हें दूसरों का बना हुआ घोंसला या फिर बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से तीनों ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के लिए निबंध में यह सब कुछ लिखूंगी। कुछ देर बाद तीनों ने कहा, माँ, आपने देखा कि लवा पक्षी अपना घर झाड़ियों से बना रहे हैं। जवाब में तीनों की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि लवा पक्षी अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान या पेड़ पर ही बनाते हैं। आज यह नई बात पता चली है। कुछ और दिनों बाद टीनू ने लवा पक्षियों के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं जाते। घोंसले से कुछ दूर ठहर कर इधर उधर कूदते हुए वो अपने घोंसले तक पहुंचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई।
टीनू ने स्कूल जाकर लवा पक्षियों के बारे में लिखा, निबंध दिखाया और निबंध प्रतियोगिता भी जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़ियों वाली किताब मिलने पर टीनू बहुत प्रसन्न हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी टीनू रोज चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती थी, मानो उसकी चिड़ियों के साथ दोस्ती हो गई हो। तो दोस्तों, चिड़िया के घोंसले की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी बात पर मन दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही आसपास की चीज़ों पर गौर करने से हमें काफ़ी कुछ नया जानने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी तो यही थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।